know that today we are gathered here for celebrating the Mathematics Week, the second last day of Mathematics Week, and you are here to join a short-time quiz competition. So let us start. You have to give your answer quickly, and you can take a prize for your correct answer. So your first question is, what is the value of 67 into 3 plus 234? Sir, 435. Good. Correct answer. Your next question is 15 into 13 minus 65. Sir, minus 20. 15 into 13 minus 65. 130. कौन बताएं? And next question is very interesting question and figure based question. You have to calculate the number of triangles in this figure. Total number of triangles. 12. 17. Wrong answer. 8. 16. Wrong answer. 13. 13. 18. क्लियर बोलिए. देखिए कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे 16 बोल रहे हैं और 60 बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है. तो क्लियर बोलिए. 11. 12. 30 30 जो भी बोले खड़ा होकर बोले. 30 Wrong answer. 30 30 30 पहले 4. total number of triangles. 12. 23. 26. जो भी बोलिए खड़े होकर बोलिए. लाउड आवाज. 10 और आगे बढ़िए. 31 बोल रहे हो. सर हम भी बोले थे, सर हम बोले थे 25. सर हम बोले थे कितना 30 सर बोले नहीं थे हम. कौन सी बात है यार, सर बोले थे कुछ नहीं बोले. 30 बोले हैं 30 सर, नहीं बोला. बोले थे. नूर ने भी बोला. अरे सर क्या हाँ सही है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे सर क्या how many squares are there in the figure? 9. Squares कितने squares हैं? 40. Correct answer. 10 11 की नीचे होती अरे यार 14 कैसे? 11, 12, 13 और ये बड़ा 14. नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो क्विकली आंसर खड़ा होकर बोलेगा उसको मिलेगा प्राइज. ध्यान से सुनिएगा. 4 cats, 6 people and 3 dogs have how many legs? 4 cats, 6 people and 3 dogs have how many legs? 3. 4 बिल्लियां, 6 आदमी और 3 कुत्तों के पास कुल कितने पैर होंगे? 3
40 Correct answer. 40 ये बोला बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज बेस्ड है। एक सीरीज में दिख रहा हूं, उसको देख के आपको नेक्स्ट टर्म बताना है क्या होगा। 7, 10, 8, 11, 9, 12 and next one is 10 दोनों को दे दीजिए। है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज बेस्ड ही है। इसमें हम कुछ सीरीज लिखेंगे, उसमें मिसिंग टर्म आपको बताना होगा। जो क्विकली बताएगा उसको मिलेगा प्राइस। 1 2 इक्वल टू 8, 2 3 इक्वल टू 18, 3 4 इक्वल टू 32, देन 4 5 इक्वल टू 64। 50 करेक्ट आंसर। देखिए पहले में 1 ऐड किया जा रहा है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन देखते हैं क्विकली कौन बताता है उसको। 48 डिवाइडेड बाय 2 into 9 plus 3। 2 कौन पहले राम बोल रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इजी है, सब कर लेंगे, लेकिन कौन फास्ट करता है ये देखना है। एक मल्टीप्लिकेशन है, इसका आंसर जो करेक्ट बताएगा पहले। 2491 into 328 इक्वल टू, एक डिजिट बोलिएगा, लाख करोड़ में मत बोलिएगा, एक डिजिट शुरू से। पहले वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर बोलेंगे, बैठे बैठे बोलेंगे। सर 82715 नो सर 817048 क्या 817048 नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही रहने वाला है। तैयार है आप लोग? Three four 502 is divided by 442। सर डेसिमल में नहीं जाना है। नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा ही नहीं। आशुतोष सर, सर 781 नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग से रिलेटेड है। अब इसका आंसर देखते हैं कौन पहले देता है। If BXM is to EUP HRS, then बैकएंड प्लेस को आपको भरना है। ये सब किसी रूल को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं। तो इसमें अगला टर्म क्या होगा इसी कोड से रिलेटेड, वो आपको बताना है। देखते हैं कौन पहले बताता है। LHS ना भाई, LHS
KOB. KOB, good, correct. अब अगला क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादातर सीरीज बेस्ड होते हैं, इसलिए सीरीज बेस्ड और ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल हो, किसी क्लास से रिलेटेड ना हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि कई क्लास के पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है सीरीज को 5, 26, 17, 124, 37, the next term will be कितना? 87. No, 49. no. थोड़ा सा टिपिकल है, सोचिए। 83 हुआ. 83. 320 नो काफी करीब पहुंचे हो लेकिन 324 नो 324 खड़े होकर जो भी बोलना है बोलिए। 324 342. बोला है, धीरे बोला है, बोला है देखो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 क्यूब माइनस 1 है, ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 क्यूब माइनस 1 है, ये 6 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 क्यूब माइनस 1 है, 343 माइनस 1। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, सब लोग तैयार हो? यस सर। One is equal to 11, 2 is equal to 22, 3 is equal to 33, 4 is equal to 44, 5 is equal to 55. 55. Then 11 is equal to 111. ड्रा हो गया। सीरीज बेस्ड है 49, 62, 70, 77, 91। नेक्स्ट वन इज वन 104. So 92. 98. So 98. Ninety-eight. 84 98. Sir, 108. 108. नो अंठानवे 104. नो So 93. व्हाट टाइम रहेगी आप लोग इसको 100. नो
कुछ भी क्लोज है वो नंबर तो बोलो। 105 105 एक कोई आंसर बोला लेकिन उसका कंफर्म नहीं कि सही निकला था ऐसे बोल रहे हैं 705 सोचो कौन सा छूट गया नंबर वो बोलो। बताए Come on. वहाँ से कोई बोला है कंप्लीट में आया था 140 सर 124 क्या जिसको बोलना है खड़े होके पूछ लीजिए यार सब पूछ लीजिए कैसे है काफी करीब तक आप लोग पहुंचे 101 इसका आंसर देखिए 49 इसके बाद क्या आ रहा है 62 कैसे आ रहा है 4 + 9 49 और बी का सम वैसे ही 62 के बाद 6 + 2 ये 70 आ रहा है 70 के बाद 7 + 0 उसी तरह 91 के बाद क्या होगा 9 + 1 नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं अपने मैथमेटिशियन को पहचानते हो या नहीं Sir, this is what you this master said. Answer is number does not. का फिगर है एक और है फिगर देख के आइडेंटिफाई करना है आपको जिसको बोलना है जो खड़ा होकर नहीं बोलेगा आप उसका नहीं मानना पाइथागोरस जो भी बोलना है खड़े होकर बोलिए क्या बोलिए तब से वही ना कर रहा हूँ क्या क्या हुआ है? फिगर वाला चेक मारो 10 182 182 188
326. अब एक थोड़ा सा क्लू दे देते हैं, 100 में नहीं है, 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का। 110, 100,000 में है। सर 4 डिजिट में है। 4 डिजिट। Also sit down, sit down. अरे एक कितना? 1664. चल बढ़िया। चाहते हैं हमारा प्राइस कोई जाए ना यहाँ से, हाँ, आप सही लोग सब बात। लेके जाए। वापस ना जाए। अब ये भी क्लू देते हैं कि उसका लास्ट डिजिट 4 है। 1284 1284 नो, जो भी बोलना है खड़े होकर बोलो। चल, 1814. अच्छा वो नंबर ये भी बता दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, जो पहले बोलेगा सर थोड़ा धीरे धीरे देखिएगा। वो नंबर कंप्यूटर की मेमोरी से भी रिलेटेड है। जो खड़ा होकर बोलेगा उसका मान 1024 होगा। देखिए कैसे, यहाँ 7 है तो ये 2 to the power 7 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 2 to the power 10 है। सर ये छोटे क्या कितना देगा आपका? एक क्वेश्चन देखिए, 184 into 342 minus 361 आंसर बताएं। सर 62567 62567 सब 62 6 सही Eleven equal to 20, 12 equal to 31, 13 equal to 42, 14 equal to 53, then 18 equal to 64 no? yes sir 99 97 64 97 सर 74, 94, 94 सर 94 97 का देखो 11 minus 1 10 into 2, 12 minus 1 11 and 12 into 12 minus 2 10 into 3 plus 1 और फिर यहाँ 13 minus 3 10 इन दोनों के नंबर के सम से मल्टीप्लाई किया जाए प्लस 2
2। इसी तरह से ये होगा 10 into 5 plus 3। ये होगा 10 into यहाँ होगा 2 plus 1 5 9 plus 7। इन दोनों का डिफरेंस 96। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत कुछ रह नहीं गया, लगभग सब हो गया है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। 30 into 376 divided by 2 plus 1। ऐसे नहीं करो। 5641 आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल के सेशन में हमें सेमिनार करना है, मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करना है। कल एस रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन का बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको हम लोग हर साल अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं एज मैथमेटिक्स वीक। 16 दिसंबर टू 22 दिसंबर हम लोग मैथमेटिक्स वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसका आज सेकंड लास्ट डे था और नेक्स्ट डे यानी 22 दिसंबर को हम लोग सेमिनार में फिर यहीं मिलेंगे। और मैं अपनी मैम से चाहूंगा, प्रिंसिपल मैम से, कि वो सब बच्चों के लिए How was your quiz contest? Yes. Must one. Very nice. Why we are conducted quiz contest in this place? Birthday of Ramanujan. Birthday of? Ramanujan. Who is Ramanujan? Mathematician. Indian great mathematician. Very good. So not only the day of celebration you have to remember him. Every day you have to remember the Ramanujan, because we are studying mathematics every day. Okay. So I hope today's program quiz contest was excellent. And one more thing I would say, every student must try to give the answer. 2, 3, 4, 5 students are continuously they are giving the answer, they are getting the prize. What about others? Everybody must try to get the prize. That shows your mathematics very weak. They are not trying, means you are not interested in mathematics or what? Very easy question they put, everything. Every answer very, very easy question. It's not very difficult. But 1 or 2 boys are continuously getting prize. So tomorrow there will be a seminar. Are you ready for seminar? Yes, Yes, Prepare and come, okay? Okay, done with sir, the Sushil sir, I done that sir. Sir conducted the quiz contest today. The behalf of Ramanujan. Yes. So every day you take a vow that you must learn. Every day you must at least 1 hour you learn the mathematics. Mathematics is not so easy. Other subjects you can learn and write. This one you have to do practice and write. Okay. So all of you study math very well, and wish you all the best for your future. And I hope everybody will study and get interested for study mathematics. So once again, thank you for the Sushil sir for conducting a quiz contest.